आयुध निर्माणी नालंदा परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की तीसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था, जिसको संबोधित करते हुए प्राचार्य अजय कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों को घर से ज़्यादा समय स्कूल में बिताना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत लक्ष्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक आधारित लचीली बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। दूसरा है ब्रिंगिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हर बच्चे में जो भी खासियत है उसी को आगे लाना है। हर बच्चे में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, उनके गुण होते हैं। जिस कला में वो माहिर हों उसी में उनका सर्वोच्च विकास हो सके। ऐसी इस शिक्षा नीति में उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है कि उसका अंतर जिसमें समग्र विकास हो सके उसका। नेक्स्ट है promote critical thinking rather than the rote learning. Focus on learning instead of study. Encouragement to scientific temperament. पहले का जो हमारा शिक्षण पद्धति थी उसमें याद करने की पद्धति ज़्यादा थी। आप मुझे जैसा याद है, मैं कुछ पुराने संस्कृत के विद्वानों से मुझे मिलने का मौका मिला, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, इवन साथ रहने का भी मौका मिला। उन्होंने जैसा बताया कि हम किसी कॉलेज में प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं, लेकिन मैं देखता था वहाँ पीएचडी करने वाले बच्चे सामने बैठे होते थे। हर चीज़ में बदलाव, और अगर उन बदलावों को आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ना लाएं तो कभी भी वो कोई कंट्री कभी भी सुपर पावर बनने का स्वप्न ही देखता रह जाएगा। यहाँ से सिस्टम में बदलाव लाया गया। जैसे आप पहले देखते थे जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था 10+2+3, 10 साल क्लास 1 से 10 तक वही पुराने ढारे पर पढ़ाई, 2 इयर्स जो सीनियर सेकेंडरी आप कहते थे 11th और 12th, और 3 इयर्स जो ग्रेजुएशन की पॉलिसी थी। लेकिन यहाँ से हमने बच्चों को पूरी तरह, और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो ये फाउंडेशनल सबसे ज़्यादा इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर पर सबसे ज़्यादा इसमें जोर देने की बात है। कारण क्या है? कारण है कि बच्चे, माना जाता है कि 8 इयर्स तक 80% जो हमारे माइंड का डेवलपमेंट है वो हो जाता है। और एक चीज़, बच्चा जैसे अगर कोई लैंग्वेज सीखता है, हम लोग यहाँ पर अगर बिहार में है, हिंदी भाषी क्षेत्र में है, तो आप गौर करेंगे कि बच्चा हिंदी क्या कोई वो स्कूल जाकर सीखता है? आपसे पापा मामा जो उच्चारण वो कर रहा है वो अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है। डिवीज़न डिफरेंट है। पहले 5 साल के बच्चों को क्लास 1 में दिया जाता था। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान पढ़ाई की शुरुआत तीसरे वर्ष के साथ किया जाएगा। लेकिन पॉलिसी में थोड़ा ये अंतर है कि डिवीज़न किया गया है 5, 3, 3, 4 का। 5 साल छोटे बच्चों के लिए, 3 साल थोड़ा और बड़े होने पर, 3 साल माध्यमिक शिक्षा के लिए, और फिर जो लास्ट का 4 साल है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ये 3 डिवीज़न किया गया। इसको और क्लियर कट मैं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। अगर उसका जो न्यूमरेसी और लिटरेसी पार्ट को मजबूत कर दिया जाए तो आगे का रास्ता वो अपने आप ही तय कर देगा। और उसके लिए उन्होंने बालक का 1 से लेकर और क्लास 3 तक हमें टारगेट किया है कि कौन सी क्लास में कितनी संख्या का ज्ञान या कितनी भाषा में उसको क्षमता प्राप्त कर लेना है। और ये टारगेट हमारा 2026-27 सेशन तक कंप्लीट कर लेना है क्लास 3 के बच्चों को। तभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सफल हो पाएगा। उसको माना गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सफलता FLN पे डिपेंड कर रही है।